आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कष्ट आती हैं, तो हम सर्वप्रथम हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम दूसरों के तरफ जाने के बजाय हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर हमें रास्ता बताएगा। भजन संहिता 142 में हम देखते हैं सहायता के लिए प्रार्थना। राजा दाऊद जब गुफा में था, तब गुफा के अंदर राजा दाऊद जो है ये प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर से। हो सकता है उसके कोई पीछे पड़े हो, दुश्मन शत्रु उसका पीछा करते हो और वह जाकर गुफा में बैठा हो। गुफा के अंदर से वह परमेश्वर की दुहाई मांगता है, उससे प्रार्थना करता है और उससे सहायता मांगता है। भजन संहिता 142 सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद का मस्तिष्क जब वह गुफा में था, तब वह परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। देखिए, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़ाता हूँ, मैं शोक की बातें उसे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमें अपने परमेश्वर के सामने उस समस्याओं को रखना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम अपना संकट परमेश्वर के सामने रखें, वो हमें रास्ता बताने के लिए तैयार है। राजा दाऊद परमेश्वर से गिड़ाकर प्रार्थना करता है, अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर की दुहाई देता है। मैं शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा में भीतर से व्याकुल हो थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। उसके शत्रु जो पीछे पड़े थे, ऐसा हुआ होगा उसका शत्रु उसके पीछे पड़े होंगे। उसको जिस रास्ते से जाना होगा, उस रास्ते में उसके शत्रुओं ने उसको फंदा लगा दिया। अब वह गुफा के अंदर से परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, जब मेरी आत्मा व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। आप दुनिया कोने में कहीं भी रख कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो। जीतों का परमेश्वर है, वो एक समयों में हर एक स्थानों पर रहने वाला परमेश्वर है। आप जहां भी है वहीं घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आंखों को बंद करके अपने हृदय के प्रभु उठाते हुए, अपने हाथों को प्रभु को उठाते हुए, घुटनों पे जो कोई आ सकता है आकर प्रभु से प्रार्थना करे। बैठे बैठे, लेटे लेटे, घुटनों पे जिस प्रकार से प्रार्थना करने में आप सामर्थ्य है, उस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके दिल की बातों को जानता है। केवल सच्चे मन सच्चे दिल से हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाए। ओ राबा सीखा राबा, राजा दाऊद यहाँ गुफा के अंदर से गिराकर परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। आपका मन शोकित है, आपका मन दुखित है, आप परेशान हैं, चिंताओं में पड़े हैं और आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर आपके दिल की बातों को जानता है, आपकी दिल की हालत को वह जानता है। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हुई थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैं दाहिने ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखा। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। आज भी आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर के पास आए हैं। आने वाले दिनों में जो पूछते नहीं थे, वो आपके खोजी हो जाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरे चिल्लाहट को ध्यान से देखकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। वह दुर्दशा में पड़ा हुआ था, उसका हालत बस से बदतर था, लेकिन उन परिस्थितियों में भी वह परमेश्वर को धन्यवाद देकर चिल्ला रहा है, उसकी दुहाई दे रहा है। अपने गले को खोल करे वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ वचन क्या कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। जो मेरे पीछे पड़े हैं उससे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। हो सकता है आपके दुश्मन आपसे अधिक सामर्थी हो, लेकिन
जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, वो दुश्मन भी घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला इस सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। ओ हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चे मन सच्चे दिल से हम उसको दुहाई देने वाले हो जाए। जब हम परेशान थे, चिंताओं में पड़े थे, तो परमेश्वर हमारे दिल की बातों को जानता है। हम जब समस्याओं में पड़ते हैं और उन समस्याओं में हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है, तो परमेश्वर हमारी दशा को जानता है, वो हमारी हालत को पहचानता है। हम किस परिस्थिति में है, हमारी आत्मा कैसे बातें कर रही है, वो जानता है। वो हर एक बातों को जानता है मेरे प्रियो। और जितने भाई बहन सच्चाई ईमानदारी के साथ उसके पास आते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, वह आशीष को प्राप्त करके जाते हैं। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाएं कि परमेश्वर हमारे अक्षय कर्म करने के लिए तैयार है। ये जीवित वचन है जो हमें एक सामर्थ्य देता है, हमें एक शक्ति देता है। जब ये वचन आपके अंदर रहेगा, समस्याओं में, कष्टों में, परेशानियों में, ये वचन आपके अंदर से निकलेगा और आपको एक शक्ति देगा, एक सामर्थ्य देगा। वो राबा सीखा राबा, हम विश्वास करने वाले हो जाए अपने परमेश्वर यहोवा पर, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर हम भरोसा करने वाले हो जाए। ये आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन, उसने जो कह दिया है वो सब पूरा हो गया है। समझो, जो वादे हमारे जीवन परमेश्वर ने किए हैं, वो वादों को पूरा करने में वह सामर्थ्य परमेश्वर है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी और उसके वादे कभी नहीं टलेंगे। उसने कह दिया है, मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, तो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। राबा सीख राबा हालेलुया। ईश्वर वचन लोग हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए, ताकि और भाई लोग यीशु मसीह को जान कर जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।